आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं 12 जासूस। कनान ही वह देश था जहां बरसों पहले इब्राहिम, इसहाक और याकूब रहा करते थे। मगर फिर अकाल पड़ने की वजह से याकूब अपने परिवार को लेकर मिस्र चला गया था। अब करीब 216 साल बाद मूसा इस्राएलियों को वापस कनान देश ले जा रहा था। वे जंगल में उस जगह पहुंचे जिसका नाम कादेश था। कनान देश के लोग बहुत बुरे थे, इसलिए मूसा ने वहां 12 जासूसों को यह कहकर भेजा, पता लगाओ कि वहां कितने लोग रहते हैं और वे कितने ताकतवर हैं, और यह भी कि वहां की जमीन खेती करने के लिए बढ़िया है या नहीं। एक और बात, वापस आते वक्त वहां से कुछ फल लाना मत भूलना। जब वे जासूस कनान देश की जासूसी करके कादेश वापस आए, तब उन्होंने मूसा को बताया वह बहुत ही बढ़िया देश है। यह साबित करने के लिए उन्होंने मूसा को कुछ फल भी दिखाए। लेकिन 12 जासूसों में से 10 ने कहा, वहां के लोग बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर हैं। अगर हम उनके देश पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो जरूर मारे जाएंगे। यह सुनकर इस्राएली थर थर कांपने लगे। वे कहने लगे, अच्छा होता अगर हम मिस्र में ही मर जाते या इसी जंगल में हमें मौत आ जाती। कनान देश के लोगों से लड़ने गए तो हमारी मौत पक्की है, और उसके बाद वे हमारे बीवी बच्चों को उठा ले जाएंगे। इसीलिए आओ हम मूसा के बदले एक नया नेता चुन लें और मिस्र लौट चले। मगर 2 जासूसों यहोशू और कालेब को यहोवा पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वे लोगों को शांत करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने लोगों से कहा, डरो नहीं, यहोवा हमारे साथ है, हम उस देश पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। मगर लोगों ने उनकी एक न सुनी। उलटे वे यहोशू और कालेब को मार डालने की सोचने लगे। यह सब देखकर यहोवा को बहुत गुस्सा आया। उसने मूसा से कहा, जिस किसी की भी उम्र 20 साल या उससे ज्यादा है वह कनान देश में नहीं जा पाएगा। इन लोगों ने वे सारे चमत्कार देखे थे जो मैंने मिस्र में और जंगल में किए थे, फिर भी इनको मुझ पर भरोसा नहीं। इसीलिए अब तुम लोग 40 साल तक जंगल में भटकते रहोगे, जब तक कि 20 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वे सब मर नहीं जाते। केवल यहोशू और कालेब ही कनान देश में जा पाएंगे। इसके बाद हम लोग सुनेंगे हारून की छड़ी में खिले फूल। इस्राएलियों को जंगल में इधर उधर फिरते काफी समय हो गया था। कुछ लोग सोचने लगे कि अब हम मूसा के पीछे पीछे नहीं चलेंगे और ना ही हारून को महायाजक मानेंगे। यह बात सबसे पहले कोरह ने उठाई। फिर दातान, अबीराम और इस्राएलियों के 250 नेता भी उसकी हां में हां मिलाने लगे। उन सब ने जाकर मूसा से कहा, आखिर तुम अपने आप को हम सबसे बड़ा क्यों समझते हो? इस पर मूसा ने कोरह और उसके साथियों से कहा, इस बात का फैसला यहोवा करेगा। कल सुबह तुम सब धूप जलाने के अपने अपने बर्तन में धूप डालना और उसे लेकर यहोवा के तंबू के सामने आना। फिर हम देखेंगे कि यहोवा किसे महायाजक चुनता है। दूसरे दिन कोरह और उसके 250 साथी यहोवा के तंबू के सामने आए, और उनका साथ देने के लिए कई दूसरे लोग कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास जाकर खड़े हो गए। यह सब देखकर यहोवा को बहुत गुस्सा आया। तब मूसा ने कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास खड़े लोगों से कहा, इन दुष्ट लोगों के तंबुओं के पास से हट जाओ, उनकी किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। उन लोगों ने मूसा की बात मान ली। फिर मूसा ने कहा, अब जमीन फट जाएगी और इन दुष्टों को निगल जाएगी। इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने किसे चुना है। जैसे ही मूसा ने अपनी बात खत्म की, जमीन फट गई। कोरह का तंबू और उसकी सारी चीजें जमीन में समा गईं। साथ ही दातान, अबीराम और उनके सब साथियों को भी जमीन ने निगल लिया। जब बाकियों ने उन लोगों की चीख पुकार सुनी तो वे चिल्लाए, भागो, वरना धरती हमें भी निगल जाएगी। कोरह और उसके 250 साथी अभी भी यहोवा के तंबू के पास खड़े थे। तब यहोवा ने आग भेजी और वे सब जलकर भस्म हो गए। फिर यहोवा ने हारून के बेटे एलियाजर से कहा,
कि वह उन मरे हुए आदमियों के धूप जलाने के बर्तनों को ले और उनको पिघलाकर वेदी के लिए एक पतली चादर बनाए। यह चादर इस्राएलियों को हमेशा याद दिलाती कि अगर हारून और उसके बेटों के सिवा किसी और ने याजक बनने की कोशिश की तो उस पर यहोवा का गुस्सा भड़क उठेगा। यहोवा इस बात को और भी साफ साफ समझा देना चाहता था, इसलिए उसने मूसा से कहा, इस्राएलियों के हर गोत्र के नेता से कहो कि वह अपनी अपनी छड़ी लाए। लेवी के गोत्र से हारून को अपनी छड़ी लाने को कहो। फिर इन सब छड़ियों को तंबू में वाचा के संदूक के सामने रख देना। तब जिसकी छड़ी में फूल खिले समझ लेना कि उसी को मैंने याजक चुना है। जब मूसा ने दूसरे दिन सुबह देखा तो हारून की छड़ी में फूल खिले थे और उसमें पके बादाम भी लगे हुए थे। अब आप जान गए कि किस लिए यहोवा ने हारून की छड़ी में फूल खिलाए।